वालों ने दावा किया, आतंकियों ने शुभम से कलमा पढ़ने के लिए कहा। कलमा ना पढ़ने पर शुभम को गोली मार दी। पत्नी से कहा जाकर अपनी सरकार को बता देना। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तो जिन लोगों को वहां पर मारा गया है, एक बात, सिर्फ एक बात, आप हिंदू हैं तो आपकी हत्या की जाएगी। अगर आपको कलमा पढ़ना नहीं आता, अगर आप कह दें कि हम मुसलमान हैं, तो कलमा पढ़वाया जा रहा है, और जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। और गौरव हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है गौरव, ये चौंकाने वाली, और दावा कर रहे हैं परिवार वाले कि कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। देखिए, बिल्कुल दोपहर 2:30 बजे जिस तरह से परिवार के पास फोन आता है, उसके बाद ही शोक की जो लहर है वो परिवार में गूंजती है। और हम इस वक्त मौजूद हैं, उनके जो अंकल हैं शुभम के, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या फोन आया था और क्या बात हुई थी आपकी? लगभग 3-3:15 बजे हमारी भैया से बात हुई थी। तब मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने बताया कि वहां पे एक आतंकवादी हमला हो गया है, जिसमें शुभम को गोली लग गई है, और बहू भी साथ में थी। शुभम और अशन्या जो बहू है हमारी, वो भी साथ में ही थे। तो ये ऊपर गए हुए थे जहाँ पे घुड़सवारी वगैरह होती है पिकनिक स्पॉट में, शुभम और बहू हमारी। तो वहीं पे घटना हुई। तो भाई साहब उस समय कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, बहुत घबराए हुए थे। तो इतना ही मुझे पता चला कि वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने भाई साहब से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लगी हुई है, और उसके अलावा अभी कोई आगे की खबर नहीं मिल रही है। सर, क्या कहा था उस समय जो आतंकी थे उन्होंने, चूंकि शुभम की पत्नी भी उस वक्त मौजूद थी, कलमा पढ़ने की कुछ बात आई? हाँ, ये बात आई कि जब ये घटना हुई बहू के सामने, तो ये चूंकि बहुत बड़ी घटना थी, अभी 2 महीने पहले ही फरवरी में ही शादी हुई, तो उसने कहा कि नहीं, आप हमें भी मार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे, आप देखिए और जाके सरकार को बताइए।